कबड्डी का मैदान, तालियां, शोर और जोश, लेकिन इसी शोर में सिस्टम की चुप्पी भी दफन थी। यहां सवाल सीधा है, क्या पंजाब में अब खेल का मैदान भी सुरक्षित नहीं रहा है? क्या एक कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर की मौत इतनी सस्ती हो चुकी है कि गोलियां भीड़ के बीच चलें और सिस्टम बाद में जागे? राणा बलाचौरिया की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये कानून व्यवस्था के मुंह पर मारा गया वो तमाचा था। सवाल ये भी है कि क्या गैंगस्टर्स अब तय करेंगे कि कौन खेलेगा, कौन जिएगा और कौन मरेगा? और अगर आज एक कबड्डी प्रमोटर मारा गया तो कल किसकी बारी है? किसी खिलाड़ी की, किसी गायक की या किसी आम नागरिक की? और सबसे डरावना सवाल यहां पर यही है कि क्या ये अंत है या सिर्फ शुरुआत? क्योंकि अगर सिस्टम अभी भी सिर्फ एनकाउंटर को कामयाबी मानकर चुप बैठ गया तो आगे और कितनी कबड्डी की सांसें गोलियों से रोकी जाएगी ये कोई नहीं जानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल पंजाब के चर्चित कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया के हत्याकांड में अब मोहाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस सनसनीखेज मामले के मुख्य शूटर और कुख्यात बम्बीहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर करण को पुलिस ने देर रात खरड़ इलाके में हुए एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस का दावा है कि करण ही वो शख्स था जिसने राणा बलाचौरिया पर बेहद करीब से गोलियां चलाई थी। लेकिन सवाल उठता है, क्या करण सिर्फ एक शूटर था या किसी बड़े गैंग नेटवर्क का मोहरा भर था? यह खौफनाक वारदात 15 दिसंबर को मोहाली के सोहाना इलाके में हुई। एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। मैदान में खिलाड़ी पसीना बहा रहे थे, दर्शक रोमांच में डूबे हुए थे। तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 2 से 3 हमलावर मैदान के पास पहुंचते हैं। शुरुआत में किसी को उन पर शक नहीं होता है। आखिर कौन सोच सकता था कि खेल के मैदान में मौत घात लगाए बैठी है। अब पुलिस के मुताबिक हमलावर सेल्फी खिंचवाने के बहाने राणा बलाचौरिया के पास पहुंचे। जैसे उन्होंने राणा को रुकते देखा, बेहद करीब से फायरिंग शुरू कर दी। चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से में 4 से 5 गोलियां लगी। लोग कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। क्या ये पटाखों की आवाज थी या सच में गोलियां चली हैं? गंभीर हालात में राणा बलाचौरिया को तुरंत मोहाली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खबर फैलते ही खेल जगत और स्थानीय इलाके में मातम पसर गया। सवाल फिर वही, किसी कबड्डी प्रमोटर को इतनी बेरहमी से मारने की जरूरत क्यों पड़ गई? मोहाली की पुलिस अधीक्षक हरमनदीप हंस के अनुसार यह हमला पूरी तरह सुनियोजित था। हमलावरों ने भीड़ और मौके का पूरा फायदा उठाया। घटना के बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। शुरुआती जांच में पुलिस ने करीब 9 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान गैंगस्टर नेटवर्क का सुराग मिला। यहीं से बम्बीहा गैंग का नाम भी सामने आया। लेकिन क्या बम्बीहा गैंग सीधे तौर पर इस पर शामिल था? शुरुआती दौर में पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तस्वीर साफ होती चली गई। लगातार दबिश, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस को करण की लोकेशन का पता चला। देर रात खरड़ इलाके में जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो करण ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोलियों से वो मारा गया। अब यहां पुलिस का कहना है कि यह पूरी तरह से आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी, लेकिन एक अहम सवाल अब भी बाकी है। क्या करण की मौत के साथ इस हत्याकांड की पूरी साजिश बेनकाब हो पाएगी या अभी कई नाम सामने आने बाकी हैं? प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना के वक्त मैदान में भारी भीड़ थी। शुरुआत में लोगों को लगा शायद पटाखे फूटे हैं, तभी अचानक भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि उसी शाम इनाम वितरण समारोह के लिए एक मशहूर पंजाबी सिंगर के आने की भी चर्चा थी, जिससे भीड़ और ज्यादा थी। तो क्या इसी भीड़ को हमलावरों ने अपनी ढाल बना लिया? दरअसल बम्बीहा गैंग पंजाब के कुख्यात आपराधिक गिरोहों में से एक माना जाता है। इस गैंग का नाम अक्सर जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गैंग वॉर से जुड़े मामलों में सामने आता रहा है। ये गिरोह पंजाब के साथ साथ हरियाणा और आसपास के राज्यों में भी सक्रिय रहा है। बम्बीहा गैंग का तरीका बेहद सीधा लेकिन खतरनाक माना जाता रहा है। डर पैदा करो, नाम का खौफ फैलाओ, जरूरत पड़े तो सीधे गोली चलाओ। कई बार ये गैंग अन्य गैंगों के साथ वर्चस्व की लड़ाई में भी उलझ चुका है, जिससे आम लोग और चर्चित चेहरे निशाने पर आ जाते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राणा बलाचौरिया की हत्या किसी निजी रंजिश का नतीजा थी या ये गैंग वॉर की एक कड़ी थी? पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं किसी पुराने विवाद या वर्चस्व की लड़ाई ने तो इस हत्या को जन्म नहीं दे दिया। करण के एनकाउंटर के बाद भले ही पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली हो, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस से जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश किसने रची, फंडिंग कहां से हुई और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नाम शामिल है। कबड्डी के मैदान में गिरी गोलियों ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि पंजाब में बढ़ते गैंग कल्चर को एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या खेल, संगीत और शोहरत की दुनिया पूरी तरह सुरक्षित है या फिर हर तालियों की गूंज के पीछे कहीं गोलियों की एक आहट छिपी हुई है। आपको क्या कुछ लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।